तो कुलदीप बिश्नोई की ओर से ट्वीट किया गया है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में आने से जीत के चांसेस बढ़े हैं। टिकट का चयन करना हालांकि इलेक्शन कमेटी के हाथ में है, ये डिसाइड करना किसे टिकट दिया जाएगा। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। अब कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने से बीजेपी की जीत की संभावनाएं अधिक हो गई हैं। और यूं तो देखिए, उनके बीजेपी में आने से ही तो बाई इलेक्शन हो रहा है और ये दावा अब जीत का बीजेपी का है। गठबंधन भी दावा कर रहा है कि गठबंधन के अनुसार जो भी उम्मीदवार होगा वो जीत हासिल करेगा। कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि यहाँ कोई परिवार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। इनेलो का अपना दावा है कि इस बार जनता के मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है, क्योंकि मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत आप जानते हैं कि हिसार से ही की गई और हिसार को क्यों चुना गया ये भी आप जानते हैं। तो आदमपुर बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने वाली है। तो कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने से जीत के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। टिकट किसे दिया जाएगा इसे लेकर तो जाहिर है बीजेपी की जो प्रक्रिया रहती है, तो बयानबाजी तो इस तरह की नहीं होगी, लेकिन ये कहा गया कि इलेक्शन कमेटी ही ये डिसाइड करेगी टिकट किसे देना है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में आने से, कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी का दामन थामने से बीजेपी की जीत की संभावनाएं, चांसेस ज्यादा हो गए। भाजपा ने जब पिछली बार भी चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छे वोट हमने पिछली बार भी प्राप्त किए थे और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो कुलदीप बिश्नोई जी थे। कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ऐसे में तो और अच्छे चांस हैं, ज्यादा बढ़िया चांस है। निश्चित तो 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो क्या इस बार जो कुलदीप बिश्नोई जी है उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा या क्या आगे विचार है? देखिए, उसका फैसला तो जो चुनाव समिति है वो करती है और वो जो भी निर्णय करेगी, वो चाहे उनके बेटे का निर्णय करती है, कुलदीप का निर्णय करती है और किसी कार्यकर्ता का निर्णय करती है, तो पार्टी ने फैसला करती है। तो सोनाली फोगाट की मौत के बाद क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? मैं समझता सब वर्कर सारे के सारे साथ हैं। वो एक दुखद घटना है, उससे सारी पार्टी को दुख है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि वो सब लोग साथ हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी है, वो बीजेपी के पक्ष में है। भाजपा ने जब पिछली बार भी चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छे वोट हमने पिछली बार